नमस्कार, नेशन फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। सिद्धार्थनगर में दूसरे के अभिलेखों पर नौकरी करने वाली एक शिक्षिका को एसटीएफ ने खोज निकाला है। मामला सिद्धार्थनगर जिले का है, जहां दूसरे के शैक्षिक प्रमाण पत्र लगा करके नौकरी प्राप्त करने वाली शिक्षिका चिन्हित की गई है। फर्जी नियुक्ति शिक्षकों की जांच कर रही एसटीएफ टीम ने सिद्धार्थनगर के बीएसए को जानकारी दी कि जिले के नौगढ़ ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बसडी लीहा में कार्यरत प्रधानाचार्य फतेहपुर में तैनात अमिता शुक्ला नामक टीचर के हूबहू प्रमाण पत्रों पर नौकरी कर रही है और इनकी नियुक्ति 2009 में सहायक अध्यापक के पद पर इटवा क्षेत्र के प्राथमिक स्कूल सुखरामपुर में हुई। यहाँ पर फिर प्रमोशन पाकर नौगढ़ ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बसडी लीहा में प्रधानाचार्य के पद पर तैनात हुई और लगभग 14 सालों से यह शिक्षिका विभाग की आंख में धूल झोंककर नौकरी कर रही है और पहले नोटिस जारी होने के बाद से यह फर्जी शिक्षिका स्कूल से फरार हो गई है। इस मामले को लेकर बीएसए देवेंद्र कुमार पांडे ने बताया है कि एसटीएफ ने यह जानकारी दी है और फतेहपुर में तैनात प्रधानाचार्य अमिता शुक्ला के जाली दस्तावेजों के आधार पर सिद्धार्थनगर में एक शिक्षिका नौकरी कर रही है, जो कि प्राथमिक विद्यालय बसडी लीहा में तैनात है और इसको तीसरा नोटिस दिया गया है, जहां पर अगर एक सप्ताह में इन्होंने अपने पक्ष में मांगे गए मूल प्रमाण पत्र नहीं दिखाए तो इनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। एक शिक्षिका अमिता शुक्ला के डॉक्यूमेंट फेक पाए गए हैं, कुछ ऐसी सूचना एसटीएफ के द्वारा, क्या है पूरा मामला और आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? अमिता शुक्ला हमारे जनपद के नौगढ़ ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बसडलिया में प्रधानाध्यापक के रूप में 2009 से कार्यरत हैं। इस संबंध में शिकायत मिली थी एसटीएफ को और एसटीएफ ने इनके डॉक्यूमेंट मांगे थे और डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराया गया था। उनके द्वारा जांच करके ये उपलब्ध कराया गया है कि ये किसी और के नाम पर छद्म रूप से नौकरी कर रही थी। अमिता शुक्ला नाम की दूसरी प्रधानाध्यापिका जो फतेहपुर ज़िले में कार्यरत है, तो इनकी पूरी मार्कशीट दूसरे का उपयोग करके इनके द्वारा नौकरी किया जा रहा है। इसके लिए इनको नोटिस जारी किया गया है और शीघ्र इनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कराई जाएगी। बताया जा रहा है कि अमिता शुक्ला नाम से 3-4 जिलों में लोग नौकरी कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी सोचना है? हाँ, एसटीएफ ने जो अपनी आख्या उपलब्ध कराई है उसमें उन्होंने वेरीफाई किया है कि इस नाम से और कहाँ पर है। ओरिजिनल जो है अमिता शुक्ला वो फतेहपुर की रहने वाली है और वहीं पर टीचर के रूप में कार्यरत है। तो क्या आगे कार्रवाई क्या करेंगे इसमें? और शीघ्र ही इसको तीसरी नोटिस दे दी गई है और अगले एक सप्ताह के पश्चात बर्खास्ती की कार्रवाई की जाएगी और FIR कराई जाएगी। इसके वेतन वगैरह क्या रिकवरी हो? वेतन रिकवरी का भी प्रयास किया जाएगा। नमस्कार, नेशन फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। हरदोई अस्पताल परिसर में कैदी रिजवान ने हंगामा मचा दिया, जहां पर कैदी ने योगी पुलिस की एनकाउंटर शैली पर सवाल उठाए और जमकर हंगामा किया। इस दौरान कैदी ने पुलिस द्वारा एनकाउंटर करने का संदेह जताते हुए कैदी ने जमकर हंगामा किया। जेल से इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लाए गए कैदी को चिकित्सक द्वारा किडनी में समस्या के चलते लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किए जाने पर कैदी ने जमकर हंगामा कर दिया। पुलिस पर लखनऊ ले जाते समय रास्ते में एनकाउंटर करने का आरोप लगाया। कैदी ने कहा कि सीएम योगी ने पुलिस को कौन सी बूटी सुंघाई है जो कि पैर में ही गोली मारी जाती है, लेकिन कैदी ने यहां पर पुलिस से कहा कि लिखित में दे कि नहीं करेंगे रास्ते में एनकाउंटर और साथ ही में सुरक्षित वापस लेकर के आएंगे। इस बारे में भी उसने मांग की है। हरदोई के पिहानी थाना क्षेत्र का रहने वाला रिजवान अपनी पत्नी पर तेजाब डालने के मामले में जिला कारागार में पिछले 11 महीने से निरुद्ध है। कैदी द्वारा मेडिकल कॉलेज में हंगामा करने से हड़कंप मच गया। जानकारी पर पहुंची कोतवाली शहर पुलिस ने कैदी को समझा बुझाकर शांत कर सुरक्षा का आश्वासन दिया। नमस्कार, नेशन फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। 69,000 शिक्षक भर्ती में कोर्ट के आदेश को लेकर के घेराव किया गया है। आरक्षण के अभ्यर्थियों के
कोर्ट के फैसले का विरोध किया गया है और यहां पर अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन कर घेराव किया, जहां पर 13 तारीख को कोर्ट ने 6800 की चयन लिस्ट को रद्द करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने आरक्षण की सूची दुरुस्त करने का दिया है आदेश, जहां पर अभ्यर्थियों ने कोर्ट में कमजोर पैरवी का सरकार पर यहाँ पर पूरा आरोप लगाया है और साथ ही अभ्यर्थी आवास के बाहर करते रहे विरोध प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री बिना मिले ही यहाँ से रवाना हो गए। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को भेजा गया एको गार्डन। नमस्कार, नेशन फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। बस्ती जिले की वॉल्टरगंज थाने की पुलिस और स्वात टीम ने 5 अंतरजनपदीय तारकोल चोरों के गैंग का खुलासा किया है। पकड़े गए चोरों के पास से 3.5 लाख कीमत के 26 ड्रम चोरी का तारकोल और साथ ही में पिकअप बरामद हुआ है। पकड़े गए तारकोल चोर अयोध्या, रवि, साथ ही में करण, लल्ला और ब्रजेश अमेठी जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 17 फरवरी को थाने के पुरेना गांव के पास में 16 ड्रम तारकोल चोरी हो गया था। उसके बाद 22 फरवरी को दोबारा 22 ड्रम तारकोल चोरी हो गया था, जिसके बाद सड़क बनवा रहे ठेकेदार जटाशंकर सिंह ने तारकोल चोरी की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल भेजा गया है। एसपी गोपाल चौधरी ने बताया कि 2 बार तारकोल चोरी होने की घटना हुई। पुलिस और स्वात टीम ने 5 तारकोल चोरों को अरेस्ट किया है। पूछताछ के आधार पर इन गैंग के अन्य सदस्यों की भी तलाश की जा रही है। थाना वॉल्टरगंज में 2 घटनाएं हुई थी, 16 फरवरी को और 21/22 की रात को। इसमें पीडब्ल्यूडी का कुछ काम चल रहा था, वहाँ पे ड्रम तारकोल के चोरी हो गए थे। एक दिन 16 ड्रम हुए थे, एक दिन 22 ड्रम हुए थे। इसमें हमारे थाने की टीम और एसओजी सर्विलांस की टीम ने बहुत अच्छा गुड वर्क किया है। इसमें आज 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अयोध्या, रवि, करण, लल्ला और ब्रजेश की। 26 ड्रम रिकवर हुए हैं और एक पिकअप रिकवर हुआ है। इसमें कुछ लोग और वांछित है, ये गैंग के रूप में कार्य करते हैं और इसमें एक अभियुक्त करण का अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है 2020 से। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई है और अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। नमस्कार, नेशन फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। दिल्ली के शिक्षा मंत्री के जेल जाने पर अध्यापकों में खुशी की लहर फैल गई है। वहीं दिल्ली के सरकारी स्कूल में शिक्षक पढ़ाते हैं जो कि लड़कियों के मंच पर जबरन चढ़कर बेशर्मी से नाचने लगते हैं। इन अध्यापक को खिलाड़ियों को सम्मानित करने, खेल को बढ़ावा देने के लिए मंच के सामने शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे, पर इन्हें किसी की लाज शर्म नहीं बची। लेकिन इन्हें तो केवल नाचने का भूत सवार हो गया और यह लड़कियों की टोली में ठुमके लगाने लगे। मास्टर जी नचनिया के रूप में देखे गए। यहाँ पर बेटियां असहज हो गई, जो कि अधिकारी चुपचाप तमाशा देखते रहे, जहां पर मजबूरन लोग नजर आए। वर्तमान दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी या फिर महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालवीय कोई कार्रवाई करेगी या फिर इन नचनिया मास्टर का नाटू नाटू देखते रहेंगे, यह तो देखने वाली बात होगी। नमस्कार, नेशन फर्स्ट न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ साक्षी राठौर। पीलीभीत में बिलसंडा ब्लॉक क्षेत्र में किसान सेवा सरकारी समिति के सदस्य पद के चुनाव को लेकर एक महिला प्रत्याशी का पर्चा निरस्त कर दिया गया है। इस पर महिला का पति फूट फूट कर रोने लगा, जिसके बाद आरओ ने निरस्त पर्चे को फिर से बहाल कर दिया। कुछ देर बाद दोबारा से पर्चे को निरस्त कर दिया गया। वहीं प्रत्याशी के पति ने खुद को कुछ हो जाने के लिए आरओ सहित कई लोगों को दोषी होना बताया है। वहीं प्रशासन व सत्ता पक्ष के दबाव में अधिकारियों पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है और न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। वहीं सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर तैनात रही। आपको बता दें कि मामला जनपद पीलीभीत की
तहसील बिसलपुर के बिलसंडा ब्लॉक की किसान सेवा सरकारी समिति का है। समिति में सदस्य पद का चुनाव लड़ने के लिए पिंकी देवी पति सुनील शुक्ला ने पर्चा दाखिल किया था। जांच के बाद पिंकी देवी का आवेदन आरओ हरीश भारतीय ने निरस्त कर दिया था, जिस पर महिला प्रत्याशी के पति सुनील शुक्ला फूट फूट कर रोने लगे और अधिकारियों को कोसने भी लगे। वहीं प्रत्याशी पति ने अधिकारियों पर सत्ता पक्ष के दबाव में पर्चा निरस्त करने का आरोप लगाया है। पर्चे में कोई कमी नहीं थी, वो मेरी पत्नी लड़ रही थी और उनके पे आपत्ति लगाई गई सभी विपक्षियों द्वारा कि उनके तहरे जेठ जो हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में नौकरी करते हैं, लिहाजा सगा संबंधी होने के कारण वो चुनाव नहीं लड़ सकती, जो नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा कोई नियम ही नहीं कि कोई मतलब नियम विरुद्ध पर्चा कैंसिल किया गया पहले, फिर बहाल किया गया पुनर्विचार करके आरओ द्वारा, फिर शासन सत्ता का पता नहीं कौन सा दबाव फ़ोन आया ज़बरदस्त कि उसके बाद दोबारा पर्चा निरस्त किया गया। तो ऐसे में क्या करेंगे हम ऐसे में कोर्ट का सहारा लेंगे। यहाँ पर आप एक आवेदन निरस्त किया है, फिर उसको फिर बहाल किया, फिर निरस्त किया, तो क्या पूरा मामला है साहब? क्या कारण क्या रहा? उसमें कुछ समझने में थोड़ी मिस्टेक रही है, बाकी और कुछ नहीं। तो पहले तो निरस्त कर दिया, हाँ, फिर उसको सही कर दिया और उसके बाद फिर हटा दिया गया, तो आखिर क्या मेन कारण क्या है? मेन कारण संबंधों में था, वो संबंध समझने में मिस्टेक हुई थी। तो अब आपने क्या किया, उसका निर्णय क्या लिया सर? पूर्व वाला जी, पूर्ववत रहेगा मतलब बहाल जी। पर्चा बहाल में से क्या समझा जाए सर? बहाल समझा जाए या निरस्त समझा जाए पिंकी देवी के पर्चे को? अनहर चुनाव लड़ सकती नहीं लड़ सकती है? आवेदन सम्मिलित किया जाएगा नहीं किया जाएगा? नियमानुसार नहीं हो सकता। नहीं। नमस्कार, नेशन फर्स्ट न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ साक्षी राठौर। रायबरेली में सुरक्षा में सेंध जिला कारागार में बंदी फरार होने का मामला सामने आया है। 24 घंटे बाद भी जेल प्रशासन व पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। आलू की खुदाई के दौरान जेल से बंदी राजकुमार फरार हो गया है। बुधवार सुबह जेल प्रशासन को चकमा देकर रफू चक्कर हो गया था बंदी। वहीं राजकुमार चोरी के मामले में वर्ष 2021 से जेल में बंद था। बंदी के फरार होने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आज प्रातः काल 10 बजे आलू खुदाई करने के लिए बाहर कृषि फार्म में बंदी राजकुमार गया था। बंदी राजकुमार पुत्र राम किशन निवासी खीरो रायबरेली, जो कि चोरी के केस में 1 साल के लिए सिद्ध दोष किया गया था, वो वहाँ से पलायित हो गया। आलू खोदने के दौरान वो शौचालय करने का बहाना बनाया और वो वहाँ से पलायन कर गया। श्री राम नरेश हेडवार्डर उसके प्रभारी थे तथा 4 साथ में 3 संतरीगण भी लगे हुए थे। 10 बंदियों के साथ गया था। उसमें पुनर्गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, नेशन फर्स्ट न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ साक्षी राठौर। खबर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से है, जहां आज सुबह पुलिस की मुठभेड़ अंतर जनपद बदमाशों से हो गई। वहीं मुठभेड़ में बदमाशों के साथ पुलिस का एक सिपाही भी घायल हो गया है। दरअसल करौंदी कला थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिपुर भीटे के पास सुबह 5 बजे पुलिस और अंतर जनपदीय बदमाशों से हुई मुठभेड़ में एक पुलिस व 2 बदमाश घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि करौंदी कला थाना अध्यक्ष मोरगरमा अपनी पूरी टीम व कादिरपुर दोस्तपुर पुलिस के संयुक्त में अभियान में जौनपुर जनपद से अभियुक्त करुण शंकर उर्फ कामता पाट व मोनू यादव के पैर में गोली लगी है। बदमाशों ने भी पुलिस पर फायरिंग की है। बदमाशों की गोली से सिपाही गगनदीप शाही भी घायल हो गए हैं। घायल हुए बदमाशों के ऊपर लूट सहित करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम के साथ अपर पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव व कादीपुर
क्षेत्र अधिकारी पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे। घायल सिपाही व बदमाशों को कादीपुर CHC लाया गया, जहां पुलिस प्रशासन के कड़े पहरे में डॉक्टर द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। नमस्कार, नेशन फर्स्ट न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ साक्षी राठौर। चंदौली जिले के रमरजाई गांव निवासी डॉक्टर अभिषेक यादव ने नीट PG प्रवेश परीक्षा 2023 की उत्तीर्ण पर जिले का नाम बढ़ाया है। मंगलवार को प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित हुए, जिसमें डॉक्टर अभिषेक ने अपने पहले ही प्रयास में राष्ट्रीय स्तर की इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर इतिहास रच दिया है। अभिषेक की इस सफलता पर परिजनों व शुभचिंतकों ने उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी। आपको बता दें कि डॉक्टर अभिषेक यादव चंदौली में संचालित अभिषेक हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर संजय यादव के ज्येष्ठ पुत्र हैं, जो 2 भाइयों एवं एक MBBS की छात्रा बहन पूजा यादव के ज्येष्ठ। डॉक्टर अभिषेक बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि से धनी है। अपना पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक शेखर है और मैं चंदौली का रहने वाला हूं। मैंने अपनी UG जो है MBBS वो बनारस के हेरिटेज मेडिकल कॉलेज से की है और अभी जो आप यहाँ माहौल देख रहे हैं ये नीट PG के रिज़ल्ट आने की वजह से है, जो कि अभी 14 मार्च को आया है और 5 मार्च को इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो मैं इसमें अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर गया हूँ, तो यही खुशी आप यहाँ देख रहे हैं। आपने ज़िले में नीट परीक्षा उत्तीर्ण किया है, किसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय सबसे पहले मैं अपने परिवार वालों को, और जो ये आपके बगल में है ये मेरे बहुत ही अच्छे अंकल हैं जो काफ़ी शुरू से सपोर्ट करते आए हैं। ये सर हैं, एक जाने माने आदमी जो चंदौली जनपद के हैं, और बाकी जो कुछ गुरुजन हैं जो मेरे हेरिटेज के हैं, उनसे मैं काफ़ी टच में रहता था क्योंकि गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस टाइम पे। तो अभी तो यही है कि एक अच्छे कॉलेज से एक ऑर्थो ब्रांच लेनी है, क्योंकि अस्थि रोग मेरा शुरू से उसमें इंटरेस्ट था, पर अब यही है कि आगे चल के जितनी सेवा की जा सके लोगों की, क्योंकि मैंने बचपन से सुना है कि मेरे पापा ने काफ़ी गरीब लोगों की मदद की है, तो बस अब इनके जैसा बनना है ताकि लोग भी मुझे वैसे ही याद करें जैसे आज इन्हें करते हैं। आगे आपका और क्या लक्ष्य रहेगा? लक्ष्य यही है कि मेरे से जितना हो सके, एक तो सबसे पहले एक अच्छा डॉक्टर बनना है। अच्छा डॉक्टर बनने से पहले एक अच्छा इंसान, क्योंकि अच्छा इंसान बनूंगा तभी अच्छा डॉक्टर बन पाऊंगा, और आगे अगर भगवान की कृपा रही तो कुछ और भी अच्छा कर पाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ भूमिका राणा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खबरों पर। चंदौली पुलिस ने बिहार से चंदौली और गाजीपुर तक तस्करी करने वाले एक अवैध गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक बाल अपचारी को भी हिरासत में लिया है। चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर नौगढ़ पुलिस ने कोवा घाट पुल के पास से मोटरसाइकिल पर ले जा रहे 15 किलो 840 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग मिलकर नीतीश खरवार निवासी दिघार थाना अघोरा जनपद कैमूर भभुआ बिहार के पास से कम मूल्य पर नाजायज गांजा खरीदकर जंगल के रास्ते मोटरसाइकिल से ले जाकर सर्वेश यादव के साथ मिलकर बेचते हैं। 3/2023 को कौवा घाट पुल के पास थानाध्यक्ष नौगढ़ अतुल कुमार व उनकी टीम ने एक अभियुक्त को और उसके साथ एक बाल अपचारी भी है 15 किलो 830 ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। उसके साथ एक मोटरसाइकिल भी मिली है। इन सभी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना नौगढ़ में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनका कोई गिरोह? अब इस बारे में अभी हम और जानकारी हमारी टीम कर रही है। जैसे कोई और जानकारी होगी तो हम आपको अवगत कराएंगे। इससे पहले भी इनका कोई अपराध रहा है? इस बारे में भी हम जानकारी का प्रयास कर रहे हैं, और चूँकि यहाँ के स्थानीय अभियुक्त नहीं हैं, इसलिए इनके बारे में जानकारी का हम और प्रयास कर रहे हैं। शीघ्र प्रयास करके आपको बताया जाएगा। सर, गांजे की कीमत इसकी क्या होगी? अभी अंतर्राष्ट्रीय
15,000 रुपये किलो है सर। हाँ, ये 15,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 15 किलो का 15 किलो 840 ग्राम। 15 किलो 840 ग्राम ये है। तो नमस्कार, नेशन फर्स्ट न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ साक्षी राठौर। पीलीभीत में बिलसंडा ब्लॉक क्षेत्र में किसान सेवा सरकारी समिति के सदस्य पद के चुनाव को लेकर एक महिला प्रत्याशी का पर्चा निरस्त कर दिया गया है। इस पर महिला का पति फूट फूट कर रोने लगा, जिसके बाद आरओ ने निरस्त पर्चे को फिर से बहाल कर दिया। कुछ देर बाद दोबारा से पर्चे को निरस्त कर दिया गया। वहीं प्रत्याशी के पति ने खुद को कुछ हो जाने के लिए आरओ सहित कई लोगों को दोषी होना बताया है। वहीं प्रशासन व सत्ता पक्ष के दबाव में अधिकारियों पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है और न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। वहीं सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर तैनात रही। आपको बता दें कि मामला जनपद पीलीभीत की तहसील बिसलपुर के बिलसंडा ब्लॉक की किसान सेवा सरकारी समिति का है। समिति में सदस्य पद का चुनाव लड़ने के लिए पिंकी देवी पति सुनील शुक्ला ने पर्चा दाखिल किया था। जांच के बाद पिंकी देवी का आवेदन आरओ हरीश भारतीय ने निरस्त कर दिया था, जिस पर महिला प्रत्याशी के पति सुनील शुक्ला फूट फूट कर रोने लगे और अधिकारियों को कोसने भी लगे। वहीं प्रत्याशी पति ने अधिकारियों पर सत्ता पक्ष के दबाव में पर्चा निरस्त करने का आरोप लगाया है। पर्चे में कोई कमी नहीं थी, वो मेरी पत्नी लड़ रही थी और उनके पे आपत्ति लगाई गई सभी विपक्षियों द्वारा कि उनके तहरे जेठ जो हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में नौकरी करते हैं, लिहाजा सगा संबंधी होने के कारण वो चुनाव नहीं लड़ सकती, जो नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा कोई नियम ही नहीं कि कोई मतलब नियम विरुद्ध पर्चा कैंसिल किया गया, पहले फिर बहाल किया गया पुनर्विचार करके आरओ द्वारा, फिर शासन सत्ता का पता नहीं कौन सा दबाव फोन आया ज़बरदस्त कि उसके बाद दोबारा पर्चा निरस्त किया गया। तो ऐसे में क्या करेंगे आप? हम ऐसे में कोर्ट का सहारा लेंगे। यहाँ पर आप एक आवेदन निरस्त किया है, फिर उसको फिर बहाल किया, फिर निरस्त किया, तो क्या पूरा मामला है साहब? क्या कारण क्या रहा? उसमें कुछ समझने में थोड़ी मिस्टेक रही है, बाकी और कुछ नहीं। तो पहले तो निरस्त कर दिया, हाँ, फिर उसको सही कर दिया और उसके बाद फिर हटा दिया गया, तो आखिर क्या मेन कारण क्या है? मेन कारण संबंधों में था, वो संबंध समझने में मिस्टेक हुई थी। तो अब आपने क्या किया, उसका निर्णय क्या लिया सर? पूर्व वाला जी, पूर्ववत रहेगा मतलब बहाल जी। पर्चा बहाल में से क्या समझा जाए सर, बहाल समझा जाए या निरस्त समझा जाए पिंकी देवी के पर्चे को? अनहर चुनाव लड़ सकती नहीं लड़ सकती है? आवेदन सम्मिलित किया जाएगा नहीं किया जाएगा? नियमानुसार नहीं हो सकता। नहीं। नमस्कार, नेशन फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। लखनऊ में शातिर चोरों के गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मकानों की रेकी करते हुए 5 शातिर चोरों को जेल भेजा गया है। सलाखों के पीछे पुलिस की गिरफ्त में आए गिरोह के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, भारी मात्रा में आभूषण बरामद किए गए हैं। पकड़े गए सभी आरोपियों पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पर थाना पारा व डीसीपी वेस्ट की सर्विलांस टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एडीसीपी वेस्ट चिरंजीव नाथ सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर मामले का पर्दाफाश किया है। सर, आज पारा थाना क्षेत्र में जो खुलासा हुआ है, कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ घटनाक्रम था? एसीपी काकोरी श्री दिलीप सिंह के नेतृत्व में इंस्पेक्टर पारा और हमारे डीसीपी पश्चिमी साहब की क्राइम टीम ने चोरों के एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। इनमें 5 अभियुक्त हैं, जिसमें से मुख्य मोहम्मद अशरफ है। इसके साथ अन्य अभियुक्त भी हैं, सिराजुद्दीन, रंजीत वगैरह। मुख्य बात यह है कि ये पहले बंद मकानों की या ऐसे मकानों की जहाँ की उस समय कोई व्यक्ति नहीं रह रहा हो, उसकी रेकी करने के बाद जो ये मुख्य अभियुक्त है, जिसके विरुद्ध जो नरेश लोधी है, जिसके पास
जिसके विरुद्ध कम से कम 25 से 26 मुकदमे पंजीकृत हैं जनपद में और जनपद के बाहर भी, वो इन अभियुक्तों को, अपने साथी अभियुक्तों को वो हायर करता है या फिर उनको इनवाइट करता है और फिर वो इस घटना को अंजाम देते हैं। इस पे इन्होंने कंटिन्यू वर्कआउट किया और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के माध्यम से तथा ग्राउंड इंटेलिजेंस के माध्यम से इस गैंग का पर्दाफाश किया गया है। और आप देखेंगे कि नरेश लोधी है, इसके विरुद्ध करीबन 25 के आसपास मुकदमे हैं। सिराजुद्दीन मुन्ना जो आपको ये प्रेस नोट में है, मोहम्मद अफजल, रंजीत राजपूत, सभी के विरुद्ध अनेक मुकदमे हैं। और अभी इसने चिन्हट में भी एक 392 यानी कि लूट की घटना को कार्य किया। तो एक बहुत अच्छा पारा थाने की पुलिस का जो काम है और हमारे डीसीपी पश्चिमी साहब की क्राइम टीम का जो हमारे एसीपी साहब के नेतृत्व में किया है, इसके लिए सीपी सर ने इनके उत्साहवर्धन हेतु नकद पुरस्कार से इनको पुरस्कृत करना की घोषणा भी किया है। और इनके पास से एक अवैध तमंचा और आप जो ये देख रहे हैं काफ़ी सामान ये बरामद हुआ है, सोने चांदी के फ़ोन भी बरामद हुआ है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। किन किन इलाकों में ये घटनाओं को अंजाम दे रहे थे? देखिए, जब पारा है, ठाकुरगंज है, तावड़ी कटोरा है, चिन्हट है, महानगर है, मानक नगर है, आपका बाराबंकी में भी किया है इन्होंने कई घटनाएं, और सरोजनी नगर में घटनाओं को किया है। इस तरह से पूरा इनका अभी तक तो इतनी प्रकाश में आ चुका है, करीब 25-30 मुकदमे हैं और इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की सभी का है। सर, ये जो आरोपी गिरफ्त में आए हैं पुलिस की, ये सामान जो चोरी करते थे ये बेचते कहाँ थे? इनसे कौन माल खरीदता था? इनके बारे में अभी कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं और इनसे सघन पूछताछ की जा रही है। उनके विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें और अभी देखिए जो कुछ और भी नाम आए हैं। नमस्कार, नेशन फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। लखनऊ में शातिर चोरों के गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मकानों की रेकी करते हुए 5 शातिर चोरों को जेल भेजा गया है। सलाखों के पीछे पुलिस की गिरफ्त में आए गिरोह के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, भारी मात्रा में आभूषण बरामद किए गए हैं। पकड़े गए सभी आरोपियों पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पर थाना पारा व डीसीपी वेस्ट की सर्विलांस टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एडीसीपी वेस्ट चिरंजीव नाथ सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर मामले का पर्दाफाश किया है। सर, आज पारा थाना क्षेत्र में जो खुलासा हुआ है, कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ घटनाक्रम था? एसीपी काकोरी श्री दिलीप सिंह के नेतृत्व में इंस्पेक्टर पारा और हमारे डीसीपी पश्चिमी साहब की क्राइम टीम ने चोरों के एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। इनमें 5 अभियुक्त हैं, जिसमें से मुख्य मोहम्मद अशरफ है। इसके साथ अन्य अभियुक्त भी हैं, सिराजुद्दीन, रंजीत वगैरह। मुख्य बात यह है कि ये पहले बंद मकानों की या ऐसे मकानों की जहाँ की उस समय कोई व्यक्ति नहीं रह रहा हो, उसकी रेकी करते। रेकी करने के बाद जो ये मुख्य अभियुक्त है, जिसके विरुद्ध जो नरेश लोधी है, जिसके विरुद्ध कम से कम 25 से 26 मुकदमे पंजीकृत हैं जनपद में और जनपद के बाहर भी, वो इन अभियुक्तों को, अपने साथी अभियुक्तों को वो हायर करता है या फिर उनको इनवाइट करता है और फिर वो इस घटना को अंजाम देते हैं। इस पे इन्होंने कंटिन्यू वर्कआउट किया और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के माध्यम से तथा ग्राउंड इंटेलिजेंस के माध्यम से इस गैंग का पर्दाफाश किया गया है। और आप देखेंगे कि नरेश लोधी है, इसके विरुद्ध करीबन 25 के आसपास मुकदमे हैं। सिराजुद्दीन मुन्ना जो आपको ये प्रेस नोट में है, मोहम्मद अफजल, रंजीत राजपूत, सभी के विरुद्ध अनेक मुकदमे हैं। और अभी इसने चिन्हट में भी एक 392 यानी कि लूट की घटना को कार्य किया। तो एक बहुत अच्छा पारा थाने की पुलिस का जो काम है और हमारे डीसीपी पश्चिमी साहब की क्राइम टीम का जो हमारे एसीपी साहब के नेतृत्व में किया है, इसके लिए सीपी सर ने इनके उत्साहवर्धन हेतु नकद पुरस्कार से इनको पुरस्कृत करना की घोषणा भी किया है। और इनके पास से एक अवैध तमंचा और आप जो ये देख रहे हैं काफ़ी सामान ये बरामद हुआ है, सोने चांदी के फ़ोन भी बरामद हुआ है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। किन किन इलाकों में ये घटनाओं को अंजाम दे रहे थे?
देखिए जो पारा है, ठाकुरगंज है, तावड़ी कटोरा है, चिन्हट है, महानगर है, मानक नगर है, आपका बाराबंकी में भी किया है इन्होंने कई घटनाएं, और सरोजनी नगर में घटनाओं को किया है। इस तरह से पूरा इनका अभी तक तो इतनी प्रकाश में आ चुका है, करीब 25-30 मुकदमे हैं और इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की है। सभी का है। सर, ये जो आरोपी गिरफ्त में आए हैं पुलिस की, ये सामान जो चोरी करते थे ये बेचते कहाँ थे, इनसे कौन माल खरीदता था? इनके बारे में अभी कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं और इनसे सघन पूछताछ की जा रही है। उनके विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और भी लोग इसमें और अभी देखिए जो कुछ और भी नाम आए हैं। नमस्कार, नेशन फर्स्ट न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ साक्षी राठौर। मैनपुरी में थाना घिरोर क्षेत्र में नाहेली चौराहे की घटना सामने आई है, जहां हमलावरों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं घटना का लाइव वीडियो भी वायरल हो रहा है। साथ ही भीड़ को आता देख बाइक सवार हमलावर मौके से फरार हो गया है। क्या मामला जो आज घटना हुई है, क्या मामला? मैं निहाल वाले चौराहे पे, हमारे दोस्त बंटी भदौरिया, ये निहाल वाले चौराहे पे पेटीज खाने जा रहा था। दो लड़के आए चाकू लेके, उसे जान से मारने के लिए और लगातार पेट पर फाड़ कर रहे थे। हम अपने घर से निकल के ये निहाल वाले चौराहे मैंने देखा, काफ़ी भीड़ लगी, उसे बचाने के लिए मुझे भी मारने की कोशिश की। क्या नाम है लड़कों का? अमन गुप्ता और मोहित गुप्ता। क्या नाम है आपका? जो ये घटना हुई है कैसे क्या हुई है, क्या मामला है पूरा? मैं चौराहे पे खड़ा था और अमन और मोहित आके चाकू मारने लगे। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? कोई विवाद बह रहा था क्या पहले से? पहले कोई बात नहीं था। तो ये कहाँ की घटना है ये? चौराहे। कितने बजे की होगी लगभग? अभी 15 मिनट पहले। तो आपसे चाकू से वार करने लगे आपका? आपके साथ कोई था क्या? किस पे आए थे वो, किस पर थे? बाइक से थे। कितने लोग थे वो? 2 लोग। आरोपियों द्वारा एक युवक की चाकू मारकर घायल किया जा रहा है, क्या पूरा मामला? ये एक ऋषभ उर्फ बंटी लड़का है जो 24-25 साल का है। ये कस्बा घिरोर का रहने वाला है और इसके अपोजिट वाले मोहित गुप्ता और अमन गुप्ता हैं, ये भी लड़के हैं। इनमें आपसी विवाद 2-3 दिन पहले हुआ था। उसी बात को लेकर के कल कस्बा घिरोर में शाम को ये चाकू से हमला किया, जिसमें जो ऋषभ है इसके हाथ में लगा है, जिसमें 324 का मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं शान सिंह और आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 मार्च के प्रस्तावित वाराणसी दौरे की तैयारियां परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री विकास परियोजना की समीक्षा करेंगे, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से संबंधित तैयारियों की जानकारी भी लेंगे। संभावित स्थलों का निरीक्षण भी कर सकते हैं। वाराणसी के बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राज्यीय एयरपोर्ट पर राजकीय विमान से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से फूलपुर के करखिया गांव के लिए रवाना हुए हैं। यहां निरीक्षण के बाद सर्किट हाउस पहुंचेंगे। विकास कार्यों की समीक्षा के बाद सीएम नदेसर स्थित होटल में आयोजित एसीओ देशों के पर्यटन नमस्कार, मैं हूं शान सिंह और आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट न्यूज। हमीरपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम आदेशों को पीडब्ल्यूडी विभाग ने ठेंगा दिखा दिया है। सड़क निर्माण में पीडब्ल्यूडी ने ऐसी लापरवाही बरती है कि 1 साल के अंदर ही सड़क उखड़ने लगी है। सुमेरपुर विकासखंड क्षेत्र के विदोखर गांव से बड़े गांव को जोड़ने वाला लिंक मार्ग विगत 1 वर्ष पहले बनकर तैयार हो रहा है।
राहगीरों में खुशी का माहौल था कि आने जाने में अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे राहगीरों की खुशियां मासूमी में बदल गई। इसलिए क्योंकि बीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो सड़क बनाई जा रही है वो 1 साल के अंदर ही उखड़ने लगी और उखड़ती सड़क इस बात की गवाही दे रही है कि किस कदर भ्रष्टाचार हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क निर्माण के दौरान तमाम लापरवाही बरती गई है, जिसके चलते सड़क फट रही है, जो कि राहगीरों के लिए खतरा बनती जा रही है। यहाँ कहने वाली बात यह है कि अभी तक पूरी सड़क बनकर भी तैयार नहीं हुई है और जितनी सड़क बन चुकी थी वो भी उदासीनता के चलते दिनों दिन उखड़ रही है। मांग है कि क्षतिग्रस्त सड़क को जल्द सही कराया जाए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो जिससे दिक्कतों का सामना न करना पड़े और ऐसे भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाई जा सके। क्या नाम है आपका, क्या समस्या? मेरा नाम हर्षित सिंह है और मेरी ये समस्या है कि ये जो रोड बना हुआ है विदोखर से बंडे के बीच तक, तो इसकी रेंज 4 से 5 किलोमीटर है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये रोड बीच बीच में फटना भी चालू हो गया है, टूटना भी चालू हो गया और अभी काम चलते हुए साल भर भी नहीं हुए हैं और ये सब समस्याएं इस रोड में आने लगी हैं और ये टूटने लगा, फटने लगा है और अभी बीच में रुका भी पड़ा हुआ है 4 से 5 मीटर के उसमें दायरे में। तो मैं यहाँ के जिला अधिकारियों से और डीएम साहब से ये निवेदन करता हूँ कि ये जो रोड मतलब पड़ा हुआ है अधूरा और जो क्षतिग्रस्त हो रहा है, तो इसको थोड़ा देखें और जो लोग हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये समस्या है जो विदोखर से बंडे मार्ग गया है 405 किलोमीटर दूर, ये रोड अभी से फटने लगा है और बीच में डला भी नहीं है, 8-9 महीने हुए हैं इसे बने। और मेरी डीएम साहब से ये अनुरोध है कि ये इनकी जांच करवाए अच्छे से, जो इनके जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ भूमिका राणा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खबरों पर। गोरखपुर पुलिस ने एक शातिर जालसाज को अरेस्ट किया है। वह खुद को पुलिस का मुखबिर बताता फिरता था। पुलिस के मुकदमों से विवेचना के दौरान नाम निकलवा देने का दावा करता था। इसके नाम पर उसने कई लोगों से रुपये भी हड़प लिए। एक मामले में उसने केस से नाम निकलवाने के नाम पर 1 लाख रुपए हड़प लिए। बावजूद इसके रुपए देने वाला जेल चला गया। रुपए वापस मांगने पर वह जान से मारने की धमकी देने लगा। शिकायत पर कैंट पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान कैंट इलाके के रानी डीहा के रहने वाले मोहम्मद नईम चौधरी के रूप में हुई है। कैंट क्षेत्र के रानी डीहा क्षेत्र में एक दलाल और बदमाश नईम चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। इस नईम चौधरी ने 343/22 जो धारा IPC 307 का एक मुकदमा दर्ज था, उसमें गोलू साहनी नाम का व्यक्ति जो अभियुक्त था, उससे ये वादा किया कि आप तुम्हारा नाम मैं पुलिस से कह के निकलवा दूंगा, इस एवज में मुझे 1 लाख रुपए दीजिए। इस बात की सूचना जब पुलिस को हुई तो उन्होंने इस व्यक्ति से तहरीर प्राप्त की। तहरीर प्राप्त करने के बाद में इस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। फ्रेश मुकदमा 202/23, 406, 420, 504, 506 IPC का, उसके अंतर्गत इसको गिरफ्तार किया गया है और 1 लाख रुपए जिसकी एवज में इसने गोलू साहनी से लिए थे उसके वो भी इसके बरामद करवाए जाएंगे और उसके साथ साथ इसकी पूर्व की भी इसको गुंडा गैंगस्टर दोनों में इसकी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से कोई भी व्यक्ति पुलिस के नाम पर किसी व्यक्ति का नाम निकालने, डलवाने, किसी को गिरफ्तार करवाना या नाम निकलवाने, इस तरह की कोई भी कार्रवाई ना कर सके। थैंक यू। रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।